नमस्कार, मुद्दा गर्म है में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आकांक्षा पांडे। तो आज छत्तीसगढ़ में मुद्दा गर्म है घुसपैठियों पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या और अन्य संदिग्धों को ढूंढने के लिए दुर्ग, भिलाई और कवर्धा में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दुर्ग में जहां पुलिस टीम ने बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए 1 घंटे में 25 संदिग्धों को पकड़ा, तो वहीं कवर्धा में भी 15 संदिग्धों की जानकारी मिली है। वहीं भिलाई में भी 4 जगह से 85 संदिग्ध मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इन संदिग्धों के पास किसी भी तरह के वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। सरकार और प्रशासन का कहना है कि लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आखिर डबल इंजन की सरकार में घुसपैठिए घुस कैसे रहे हैं, और इस वार पलटवार ने छत्तीसगढ़ में सियासी तपिश बढ़ा दी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस मुद्दे पर कुछ रिएक्शंस। सूचना के आधार पर और ऐसे जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके आधार पर हम ये चेकिंग लगातार जारी रखेंगे और हमारी टीमें लगातार काम करती रहेगी। जो भी इस तरह के बाहर के लोग हैं जो बिना किसी सूचना के, बिना किसी मुसाफरी दर्ज कराए यहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना वैध दस्तावेज के या बिना वैध पहचान के हमारे जिले के बहुत अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। आज उनके खिलाफ जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश मिलने पर में कार्रवाई की गई है। और लगभग कवर्धा में 13 संदिग्ध लोगों के खिलाफ और थाना चिल्फी में 2 लोगों के खिलाफ में 128 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। संदेही जो भी है जांच होनी चाहिए। कौन है, कहां से आए हैं, कैसे रह रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई अभिप्राय है या क्या है, सबकी जांच होनी चाहिए। और चल भी रही है जांच। यहाँ पर भी, आपके यहाँ पर बस्तर में भी किया हुआ है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं। कोई भी अवैध घुसपैठिया जब किसी राष्ट्र में अवैध तरीके से आ जाता है तो उस पर कार्रवाई करना उस राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, और वो हमारा हक भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हर जगह इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। जो जानकारी मिली है बांग्लादेश से जो लोग घुसपैठ किए हैं उसको निकालने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी तक तो ये लोग बोलते थे रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर कांग्रेस ने ला करके भर दिया है। अब उनको क्यों नहीं निकाला जाता बाहर, उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाइड किया जाता कहाँ कहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, उन लोगों को भी बाहर करे। तो अपनों से बैर नहीं, घुसपैठियों की खैर नहीं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा आज का किन सवालों पर फोकस करेगा वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आज के सवाल अपनी जनता के सामने रख रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब खास मेहमानों से लेंगे। तो देखिए, बीजेपी या कांग्रेस किसके कार्यकाल में ज्यादा घुसपैठ हुआ है, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही भिलाई, दुर्ग, कवर्धा में क्या घुसपैठियों का कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और आखिर इस नेक्सस का भंडाफोड़ कैसे होगा, कैसे कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि घुसपैठियों पर कार्रवाई में क्या देर हुई है, क्या भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान घुसपैठियों ने घुसपैठ की, या फिर भाजपा सरकार अब इन्हें खदेड़ रही है। क्या इससे पहले 15 साल में घुसपैठियों ने यहां पर घुसने की कोशिश नहीं की थी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या छत्तीसगढ़ विदेशी घुसपैठियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे खास मेहमानों से। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और अब से थोड़ी देर में बीजेपी विधायक रिकेश सेन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका। अमित जी, जब भी बात होती है रोहिंग्या मुसलमानों की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, तो मुझे एक बयान याद आता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ रोहिंग्यों की चर्चा करती है, घुसपैठियों के बारे में बातचीत करती है। चुनौती उन्होंने दी थी कि जरा एक भी रोहिंग्या मुसलमान हो तो बता दीजिए। ओपन चैलेंज था। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर भी ये चैलेंज दे चुके हैं, और अब तो देखिए कार्रवाई हो रही है। विजय शर्मा कह रहे हैं कि 850 से ज्यादा को बाहर निकाला है, 45 से ज्यादा जेल में बंद हैं। आज कवर्धा में, पाटन में, दुर्ग, भिलाई में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। क्या कहेंगे इस चुनौती के बारे में? मिलने लगे रोहिंग्या मुसलमान? जी, निश्चित तौर पे आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आईबीसी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि इतना संवेदनशील मुद्दा उन्होंने उठाया है, और निश्चित तौर पे इस पे चर्चा होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं ना कि भाजपाइयों को गांठे खोलना नहीं आता और मस्करी के सिवाय इन्हें कुछ बोलना नहीं आता। इन्होंने कहा था कि बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए हैं। मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार में बहुत से ऐसे विषय है जिसपे जांच होनी चाहिए कि ये कहां से आए, कब से रह रहे हैं, कौन इनका पनाहगार है, किन लोगों ने इनको पनाह दी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है।
और उनके दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पे उनकी पहचान होनी चाहिए। और मैंने कहा ना कि सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए और निश्चित तौर पे सर्च वारंट के साथ सर्च ऑपरेशन भी चलाना चाहिए कि ये कहां पर है। जिस प्रकार से आपने बताया कि भिलाई में कोई नेक्सस काम तो नहीं कर रहा है, ऐसे नेक्सस का भांडाफोड़ होना चाहिए। और कैसे जब ये आरोप लगाते थे तो 1 साल हो गया, हम तो लगातार इनसे पूछ रहे थे कि आप लाइए ना जिनको आप कहते थे कि वो हैं बड़ी तादाद में, मोहल्ले के मोहल्ले उनके बसा दिए गए हैं, उनके कार्ड बना दिए गए हैं। तो सारा चीज ओपन होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस विषय का भी जांच होना चाहिए कि पिछले 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, ये आए कैसे, किसकी कमजोरी थी। क्योंकि अगर ये दूसरे देशों से यहाँ पर प्रवेश किए हैं तो निश्चित तौर पे उनको रोकने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार का है। अगर सरकार वहां पर फेल हुई है, उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है, तो ये मैंने कहा ना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और कौन कौन संदेही है निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार और 56 इंच वाले छाती के जो लोग हैं वो कहां कमजोर हो जा रहे हैं कि दूसरे देशों के लोग आके हमारे देश में घुसपैठिया हो गए। अमित जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, यदि कोई रह रहा है बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के रह रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, देश की सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले फिर इस तरह का ओपन चैलेंज क्यों भाई कि यदि एक भी रोहिंग्या मुसलमान है तो आप बता दीजिए। आपको लगता था कि बस बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रही थी, अब जब मिल रहे हैं तो फिर अब आपके दूसरे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं। मैंने तो कहा ना कि जांच होनी चाहिए, पहचान उनकी करनी चाहिए, उस नेक्सस को तोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। पार्टी से बड़ा होता है, व्यक्ति से बड़ा होता है देश, और देश के साथ अगर उसकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है तो ये कांग्रेस भाजपा का मुद्दा नहीं, आकाश जी सॉरी, ये मुद्दा हम सबसे जुड़ा मुद्दा है। ये देश की अगर अखंडता पे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो हम फिर कहते हैं, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कौन कौन घुसपैठियां यहाँ घुसे हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, कौन कौन से जिलों में कितने पकड़ा रहे हैं वो सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं पुनः कहना चाहता हूं किन लोग ने इनको बुला के इनके वो पनाहगार बने, कौन इनका कार्ड बनाया, सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित जी, पिछले बार जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे उसके बाद मुझे याद है कि रायपुर में कवर्धा से 4 संगठनों के लोग यहां पर पहुंचे थे। कवर्धा राष्ट्रवादी जन विचार मंच के लोग थे और उनका तो साफ यहां पर आरोप था कि मोहम्मद अकबर ने बसाया है यहां पर मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को फर्जी नाम से वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज करवा दिया गया, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरह के गंभीर आरोप तो आपकी ही पार्टी के नेता के ऊपर लगाया गया था। देखिए, आरोप लगाना इज डिफरेंट थिंग। अगर मैं देश में बैठे सर्वोच्च व्यक्ति पे आरोप लगा दूंगा कि उन्होंने घुसपैठियों को घुसवाया है तो क्या उसके लिए मुझे कुछ प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। मैंने तो आपसे कहा कि किन लोगों ने उनका कार्ड बनाया, इसकी जांच होनी चाहिए, उनको तत्काल बांग्लादेश रिपोर्ट करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने तो स्वतः ही कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते और उनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना हम वहां भी भरेंगे तो करेंगे बदनाम और वो कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है अमित जी, और एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर कार्रवाई की गई, मैं आपको कुछ डिटेल्स बता रही हूं। भिलाई में 4 अन्य स्थानों पर 85 संदिग्ध मिले। कवर्धा की यदि बात की जाए तो 15 संदिग्ध व्यक्तियों को यहां पर चिन्हांकित किया गया जो कवर्धा के आसपास रह रहे थे। दुर्ग भिलाई में भी एक्शन लिया गया, पाटन में एक्शन लिया गया। तो ये उस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर हमने देखा कि इससे पहले कवर्धा में वर्चस्व मोहम्मद अकबर का था, दुर्ग पाटन का तो पता ही है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल। तो आपको नहीं लगता कि जहां पर दिग्गज रहे कांग्रेस के वहां पर कुछ इन्फिल्ट्रेशन किस तरह की लगातार शिकायतें आई हैं? आकांक्षा जी, मैंने पहले ही कहा कि अगर प्रूफ नहीं है तो किसी के ऊपर आरोप लगाना, मुझे लगता है इससे ज्यादा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। और मैंने तो कहा ना कि डबल इंजन की सरकार में ये आए कैसे, ये सबसे बड़ा विषय है, इसकी पहले जांच होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। आप उस पर चर्चा करिए कि ये आए कैसे डबल इंजन की सरकार में, और आपको चिन्हांकित करना पड़ेगा ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, ये कौन है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जहां आपने अगर कार्रवाई की है और लोग पकड़ा रहे हैं तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए कि ये कैसे आए, किन लोगों ने इनको लाया। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, मुझे लगता है आरोप सिद्ध जब तक नहीं होता तब तक कोर्ट भी आरोपी नहीं मानता है। ठीक है, आपको क्या लगता है अमित जी कि क्या किसी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है, 200 से ज्यादा यहाँ पर लोगों को यहाँ पर पूछताछ के लिए भी वहां पर बुलाया गया है और इनके पास किसी के भी पास वैध दस्तावेज नहीं मिले। देखिए, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके दस्तावेज की जांच होना चाहिए और बिना वैध दस्तावेज के
अगर जांच के बाद वो पकड़ाते हैं तो उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए और डिपोर्ट भी करना चाहिए उनके देश कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, बिना वीजा के आप यहाँ पर कैसे आ गए, किसने आपको यहाँ पर आने दिया। तो लगातार मैं आपके माध्यम से एक ही चीज मैंने बार बार कहा है ना कि उनके ऊपर घुसपैठियों पर सर्च ऑपरेशन होना चाहिए और अगर कहीं भी आपको खबर लगती है कि ऐसे लोग हैं तो मुझे लगता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आकांक्षा जी, आप उस प्रश्न को क्यों नहीं उठा रही हैं कि डबल इंजन की सरकार में नहीं, बिल्कुल वो प्रश्न मैं उठा रही हूँ क्योंकि देखिए रिकेश सेन जी हमारे साथ जुड़े नहीं थे, थोड़ा सा उनको देरी हुआ जुड़ने का। बीजेपी विधायक रिकेश जी आप थोड़े हमारे लेट से यहाँ पर ज्वाइन हुए। रिकेश जी स्वागत है आपका। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। हमने देखा दुर्ग में कार्रवाई हुई, कवर्धा में कार्रवाई हुई है, भिलाई में कार्रवाई हुई है। कांग्रेस का सीधा यहाँ पर सवाल है और आरोप है कि अब डबल इंजन की सरकार है तो फिर आखिर घुसपैठिए घुस कैसे जा रहे हैं, घुसने कैसे नहीं दिया जा रहा है, ये तो फेल्यूर ही हुआ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, आईबीसी के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले बार चुनाव जीतते ही सबसे पहले विधानसभा में मैंने ही इस मुद्दे को उठाया था कि भूपेश बघेल जी के निवास के से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो भिलाई 3 में उनका निवास है, वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा एक अड्डा बन चुका है। उस अवैध कब्जे को खाली करने की बड़ी आवश्यकता है। ये जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग लोगों को यहाँ पे बुला के अपने कवर्धा जिले में मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है रिकेश जी, कंटिन्यू करिए आप। जी। तो जिस प्रकार से यहाँ से कवर्धा में जो है एक ही अपने जो निजी मकान में बहुत सारे जो है इन्होंने अवैध लोगों को उनका वोटर आईडी कार्ड इन्होंने बनवा लिए थे, जिससे कहीं ना कहीं एक फर्जी वोटर कार्ड के माध्यम से दूसरे प्रदेश के लोग और दूसरे देश के लोग यहाँ पे कवर्धा में दिखे थे। तो इस विषय को लेके मैंने विधानसभा में उठाया था और अभी जिस प्रकार से इनको खदेड़ने का काम चल रहा है, इनको चिन्हित करने का काम चल रहा है, ये लोग एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर आते हैं। देखिए क्या होता है जब जनप्रतिनिधि खुद ही इन्वॉल्व हो जाए। अब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं ही दूसरे प्रदेश के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को अपने रिश्ते नाते समझ के मैं बुलाऊं और बुला के यहाँ पे लोगों का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड मैं बना दूं, तो ये जिस प्रकार से संलिप्तता जो जनप्रतिनिधि की रही है, कांग्रेस तो ये भी सवाल उठा रही है कि अब तो आपकी सरकार है, अब आपको ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहिए। और ये भी एक सवाल कि क्या सब पीछे बीते 5 साल में क्या घुसपैठिए इतने बढ़ गए? इससे पहले तो 15 सालों से तो आपकी ही सरकार थी। नहीं, सबसे ज्यादा इसी 5 साल में घुसपैठिए बढ़े हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ बढ़े हैं और हम अब खदेड़ने का काम हमने चालू किया है। पहली शुरुआत दुर्ग जिले से हुई है। हमारे पुलिस बल के जवान जो है इसमें एक्टिव है, हमारे इंटेलिजेंस जो है इस पे एक्टिव है। इसमें हमारी जो चूक हुई है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बलौदा बाजार की घटना में हमें नहीं मालूम था कि एक कोई विधायक जो है इस प्रकार की घटना कर देंगे, हम तो उसमें सोच ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो घुसपैठिए आए हैं, इसमें भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का हाथ है, जो अपने वोट बैंक की लालच में ये देशद्रोही वाला काम ये कर बैठे हैं, जिसे हम खदेड़ने का काम हम कर रहे हैं। अमित जी बेहद गंभीर आरोप। देखिए ये बार बार वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं, क्यों बसाया आपने अपने इलाकों में इनको? ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जहां पर घर है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का, उनके 1 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की बसाहट है। जी निश्चित तौर पे विधायक होने के नाते रिकेश सेन मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था तो पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा से भी जुड़ा ये मुद्दा है। मुझे लगता है कि क्या विधानसभा के बाद उस पर कार्रवाई हुई वो भी उनको बताना चाहिए। लेकिन मैं रिकेश भाई से एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तो आरोप तो लगा दिया, बट यू डोंट डू यू हैव एनी प्रूफ? आपके पास कुछ प्रमाण है? आपने कहा कि उनके कार्ड बन गए, तो आपकी पिछले 1 साल से सरकार है, केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार है। आपने कहा पिछले कार्यकाल में वो घुसपैठिया छत्तीसगढ़ में घुस गए, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या उन्होंने बॉर्डर सील नहीं किया था कि बॉर्डर को खोल दिया था कि आ जाइए, चलिए भारत में आपका स्वागत है? तो आपको ये बताना चाहिए। और वो कार्ड जो बने हैं, आपने उन्हें तक अभी तक ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि कितने कार्ड आपने पकड़े हैं, क्यों उन कार्डों को अभी तक आपने क्या कैंसिल किया है? क्या सिर्फ आरोप लगाएंगे? कोई सबूत है, कोई डेटा है आप लोगों के पास कि वाकई कांग्रेस के जो बड़े नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं वही ये सब चीज करवा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं वो घुसपैठियों को? जी मेरे पास बहुत पूरा डेटा है और पूरा प्रमाण है। अमित श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है,
बड़े भाई के समान है और इनके अंदर बड़ा एनर्जेटिक प्रवक्ता है। बता देना चाहता हूँ अमित भाई आपको कि हमने मोहम्मद अकबर जी का जो खुद का उनका निवास है, जहाँ कवर्धा में जो उनके नाम पे रजिस्ट्री है, जहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है, उस मकान पे उत्तर प्रदेश के और अलग अलग कुछ देशों के लोगों का उनके घर पे, उनके निवास पे वोटर आईडी कार्ड और प्रमाण मिले हैं, जो चिंता करने वाला विषय है। और ऐसे ही कवर्धा में अलग अलग स्थानों पर भिलाई 3 में मैंने इसलिए उठाया क्योंकि निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का भी सवाल है, इस प्रदेश की भी सुरक्षा का सवाल है। मैंने ये विषय बहुत गंभीरता के साथ विधानसभा में उठाया था अवैध कब्जे के मामले को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से उद्योग की जमीन पे कब्जा करके रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी जो है बाहर से आए हुए लोगों को बसाया गया है, और आज उसी क्वेश्चन के आधार पे उसी को प्रमाण मानकर जो है सबकी जांच करके सबको खदेड़ने का काम हो रहा है। आप निश्चित रहिएगा अमित भाई। लेकिन आप बेहद गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास बाकायदा सबूत है, हमने छानबीन की है, तो कुछ वोटर आईडीज में मिले हैं, तो फिर कार्रवाई कब होगी? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्शन चालू हो गया, हम एक्शन मोड पे ही है, हम एक्शन मोड पे ही है आकांक्षा जी, हम एक्शन मोड पे ही है और 2 दिन से ताबड़तोड़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम सभी घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर भेज के दम लेंगे। हमने एकदम स्पष्ट इस मामले पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है और बड़ी कार्रवाई आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। ठीक है अमित जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि सबूत भी है, सबूत के आधार पर कार्रवाई भी होगी और 1-2 दिन में बहुत बड़ी कार्रवाई भी मिल सकती है। तो क्या माना जाए कि मोहम्मद अकबर पर क्या गाज गिर सकती है? रिकेश जी, अमित जी मैं आ रही हूँ। देखिए इसमें दोषी तो कहीं ना कहीं दिखते लगातार जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे जिस प्रकार से फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिला, कवर्धा में बहुत बड़े पैमाने पे कोई जन्मदिन के बहाने दूसरे देश से लोग आए, कोई शादी पार्टी के माध्यम से बुलाए गए, कोई किसी के माध्यम से बुलाए गए, तो वो कुछ दिन वीजा लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए। फिर यहीं के एक आधार कार्ड, अच्छा आपको एक और आश्चर्य वाली बात बताता हूँ, वो कुछ लोग के तो ऐसे हैं जो यूपी में भी जो उनका नाम है और यहाँ पे भी उनका नाम है वोटर आईडी में। इस प्रकार के भी घुसपैठी हैं जो कहीं ना कहीं देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद अकबर और ऐसे जितने भी लोग हैं, आपके बड़े मुद्दों में था, हमने देखा था विधानसभा चुनाव के पहले आपने इस मुद्दे को उठाया था, फिर कवर्धा में हमने देखा भी कि किस तरह से एकदम यहाँ पर जीत दर्ज की थी यहाँ पर विजय शर्मा ने। लेकिन उसके बाद आपको नहीं लगता कि 1 साल बहुत लंबा इंतजार हो गया कार्रवाई करने में, एक्शन लेने में? देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, बिना जांच के हम आगे नहीं बढ़ते। हम भले समय जितना भी लगा, 1 वर्ष लगा, लेकिन अब हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। हम बिना प्रमाण के अगर जाते तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखते। अब हमारे पास सारे प्रमाण होने के बाद ही हम एक्शन मोड में आए हैं। भले हमको 1 साल लगा, लेकिन अब ये तो तय हो गया कि कौन घुसपैठी है, कौन घुसपैठी नहीं है। हर मुसलमान जो है घुसपैठी नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है रोहिंग्या मुसलमान जिस प्रकार से हमारे यहाँ घुसपैठी किए हैं, उन लोगों को खदेड़ने का काम हमको करना है। इसलिए हमको थोड़ा वक्त लगा है। एक बड़ी कार्रवाई अमित श्रीवास्तव जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपको भी छत्तीसगढ़ की चिंता है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, हम जो है किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। ठीक है अमित जी, उत्तर दीजिए। आप देखिए बार बार यही पूछ रहे थे कि सबूत क्या है, सबूत क्या है, सबूत भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्शन भी हो सकता है। तो अब जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, तो टेंशन की तो ये घड़ी है, घंटी है ही कांग्रेस के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अचानक से जब मैंने तो पहले ही कहा, अगर कोई घुसपैठिया है और बांग्लादेशी है तो निश्चित तौर पे उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे डिपोर्ट भी करना चाहिए और उसके दस्तावेज की जांच भी करनी चाहिए। लेकिन अभी रिकेश सिंह जी ने जैसा कहा कि उनके पास यूपी का कार्ड है और वो यूपी के लोग हैं, तो यूपी के लोग भारतवासी होते हैं। अगर वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो हम घुसपैठिया नहीं कहते। नहीं, उनका नाम अमित जी, उनका नाम छत्तीसगढ़ में भी है, उनका नाम यूपी में भी है। 1 मिनट, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज। देखिए आपने कहा तो मैं बड़े धैर्य से सुना, आपका टर्न आएगा, आप बोल लीजिएगा। आप विद्वान प्रवक्ता हैं, इसलिए टोका कि उनका नाम यूपी में भी है, उनका नाम छत्तीसगढ़ में भी है, तो क्या गलत नहीं है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। जी, देखिए वो तो जांच का विषय है। अगर है वो एक ने जांच में प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, जांच में प्रमाणित हो चुका है। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, निवास से मिला है, मोहम्मद अकबर जी के निवास से मिला है। जी, देखिए अब अगर तो आप तो मुझे लगता है कि जागरूक विधायक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रमाण मिला है तो अभी तक आपने 1 साल में उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपने इंटेलिजेंस को क्यों नहीं दिया? अभी हमने सार्वजनिक कर दिया,
हमने सार्वजनिक कर दिया, कवर्धा जिला प्रशासन ने सार्वजनिक कर दिया, हम कार्रवाई को आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आया है, कोई घुसपैठिया है, कोई दूसरे देश से आया है, उसके पास अगर दस्तावेज अमित जी, बड़ा सवाल तो ये भी है, ठीक है रिकेश जी, देखिए आप दोनों ही देखिए अपनी अपनी पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है कि यदि कोई इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर किसी को रखा जा रहा है, बसाया जा रहा है, तो लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल कि संरक्षण कौन दे रहा है। तो देखिए अमित जी, सीधा यहाँ पर आरोप तो ये लगा रहे हैं कि संरक्षण तो कांग्रेस के दिग्गज नेता ही दे रहे थे, तो उनके ऊपर भी तो गाज गिर सकती, कार्रवाई तो चलिए होगी ही, लेकिन ये तो यहाँ पर गलत हो जा रहा है ना कि फिर क्यों ऐसा संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। मुझे देखिए, जिस प्रकार से अभी रिकेश सिंह जी ने कहा कि अभी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई करेंगे, मैं ऐसी कार्रवाई का स्वागत करता हूं। अगर कोई घुसपैठिया बाहर से आया है तो मैंने अपने, उस समय रिकेश सिंह जी नहीं जुड़े थे, आप बाद में देख सकती हैं, आकांक्षा जी ने, मैंने पहले ही कहा था कितने घुसपैठिया मिले, कब से रह रहे थे, कैसे पहुंचे और किसका संरक्षण था, इस सारे चीजों की जांच होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। आप पहले जांच कर लीजिए, आप पहले देख लीजिए कितने लोग आए हैं। आप पहले से ये आरोप लगाना कि किसी व्यक्ति के यहाँ मिला है, मुझे लगता है कि आरोप जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को आरोपित नहीं किया जा सकता, उसे आरोप न्यायालय भी नहीं कहती है। रिकेश सिंह जी विद्वान विधायक है, मैं कहता हूं ये सारी चीजों को समझते हैं, लेकिन अगर उनके पास ऐसे कोई प्रमाण है तो उसे इंटेलिजेंस को देना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे वो लोग सारे आए। मैं पुनः कहता हूं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति जो बाहरी आता है वो गलत नहीं होता, लेकिन अगर कोई दूसरे देश से आया है, अगर दूसरे देश से आया है, उसके पास अगर गलत तरीके से आया है, उनके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब तो फिर ये वाकई गलत है। ठीक है, ठीक है अमित जी, आती हूँ मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए आऊंगी। रिकेश जी, अब आगे क्या करने वाली है भाजपा सरकार, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी है, कई बड़े लीडर्स के इसमें नाम है कांग्रेस के, तो आने वाले दिनों में अब क्या, आगे क्या बहुत बड़ा कुछ खुलासा होने वाला है? क्लोजिंग स्टेटमेंट। नहीं, आने वाले दिन की प्रतीक्षा नहीं करना है। विगत 2 दिन से हमारी कार्रवाई चल रही है ताबड़तोड़। हम एक जगह जहां हमें ये सबूत मिले हैं, जहां जांच हो चुकी है, उसके आधार पे जिला प्रशासन की एक टीम और पुलिस प्रशासन की एक टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक कवर्धा की बात मैंने कहा, मोहम्मद अकबर जी के उनके पुश्तैनी मकान में, उसमें जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वोटर ID 2 मिले, एक यूपी का, एक यहाँ पे। होता ये है आकांक्षा जी, ये अपने रिश्तेदारों को बड़े प्लानिंग के साथ बुलाते हैं, बड़े प्लानिंग के साथ उनको शादी पार्टी में बुलाते हैं और उसके बाद यही का वोटर ID बना लेते हैं। उसके बाद होता ये है कि ये बाद में जब वोट डालने के समय जो है फिर अपने रिश्ते नातों को ये बुला लेते हैं। एक तो इस प्रकार के घुसपैठिए है और एक घुसपैठिए वो है जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े आरोप लगा रहे हैं और आप सीधा नाम यहाँ पर ले रहे हैं मोहम्मद अकबर का। बिल्कुल मैं नाम ले रहा हूँ, आपके डिबेट पे मैं बिल्कुल नाम ले रहा हूँ और मैं भूपेश बघेल जी का भी नाम ले रहा हूँ। 1 किलोमीटर पे उनका निवास है, वो मुख्यमंत्री थे, तो क्या उनका इंटेलिजेंस इस बात का जवाबदारी कि वहाँ पे जो एक किलोमीटर के अंदर वहाँ पे रोहिंग्या बस्ती बसा दिया गया? क्या इस बात के लिए भूपेश बघेल जी? ठीक है, उत्तर दीजिए अमित जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका ये रहेगा, उत्तर दीजिए। बहुत बड़ा ये गंभीर आरोप, मुद्दा गर्म है में रिकेश जी ने लगाया है कांग्रेस के ऊपर। अब कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें रिएक्शन रहेगा, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? अमित जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। निश्चित तौर पे जैसा मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, वो देश को लांग के यहाँ पर प्रदेश में आ कैसे गए, इस पे रिकेश सिंह जी कुछ क्यों नहीं कह रहे? और ये कह रहे हैं अगर बसाया है तो आपने 1 साल तक अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ये डबल मीनिंग वाली बात कर रहे हैं। हमने जांच की, हम बिना जांच के किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अमित जी। हमने जांच की, लेकिन ये चिंता भूपेश बघेल जी के लिए भी है क्योंकि उनके घर के बाजू में कब्जा हुआ और मैंने तो पहले ही कहा ये मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये राष्ट्रीय, लेकिन सुरक्षा को बाहर। ठीक है रिकेश जी, अमित जी, समझा जा सकता है कि अब कवर्धा, दुर्ग, भिलाई में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या वाकई इस पूरे मामले को लेकर के एक अलग ही सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश घुसपैठी, रोहिंग्या मुसलमान क्या ये अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, और यदि रह रहे तो संरक्षण कौन दे रहा है? क्या वाकई वही संरक्षण दे रहे हैं जिनका नाम रिकेश जी ले रहे हैं? जांच में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, रिकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा गर्म है में देखिए, आज इस मुद्दे पर हमने चर्चा की है और अब इसके बाद सियासी वार पलटवार इस पूरे मुद्दे पर जरूर आके तेज होगा।